यमन के हूती विद्रोही गुट ने 7 जुलाई को तड़के इजराइल पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया। यह हमला उन इजरायली हमलों के कुछ घंटों बाद हुआ जिसमें इजरायली लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों ने रेड सी के 3 यमन बंदरगाहों और एक पावर स्टेशन को निशाना बनाया। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और हूती विद्रोही दिन ब दिन ताकतवर होते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है ईरान, वो तो है ही। अब यमन में भी हूतियों ने घातक हथियारों का निर्माण शुरू कर दिया। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स ने हमलों को लेकर के चेतावनी जारी की। कार्ड्स ने कहा कि जैसा कि ईरान को उसके किए की सजा मिली, ऐसे ही हूतियों को भी मिलेगी। जो कोई भी इजराइल के खिलाफ हाथ उठाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। ये हमले रविवार को लाल सागर में लाइबेरियाई ध्वज वाले जहाज को निशाना बनाए जाने के बाद किया गया। दरअसल यूनान के स्वामित्व वाले बल्क कैरियर जहाज मैजिक सीज पर हमले के लिए तत्काल हूती विद्रोहियों पर संदेह जताया गया। एक सुरक्षा कंपनी के अनुसार जहाज पर पहले छोटे हथियारों और रॉकेट से हमला किया गया, ग्रेनेड से हमला किया गया। हमले के बाद बॉम्ब से लैस ड्रोन नौकाओं ने उसे निशाना बनाया और ईरान से मिली तकनीक और मुख्य कंपोनेंट के आधार पर हूती लगातार हथियार बना रहे हैं। रेड सी क्राइसिस के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन दोनों देशों ने इस संगठन की पावर को देखा। अमेरिका ने तो बाद में समझौता भी कर लिया। माना यह जा रहा है कि अगर इजराइल इनसे पंगा लेता है तो नेतन्याहू को भी भारी पड़ सकता है। इजराइल ने हूतियों पर बड़ी एयर स्ट्राइक की, हालांकि यह दांव इजराइल को उल्टा भी पड़ सकता है। दरअसल ईरान इजराइल की जंग के बीच मिडिल ईस्ट में यमन सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है और यमन से धुआंधार हमले किए जा रहे हैं। और ये करने वाले हूती विद्रोहियों की पावर कितनी है, इसका अंदाजा हाल ही में रेड सी की क्राइसिस के दौरान भी देखा गया था, जब अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर के हूतियों पर हमला किया। मगर बाद में अमेरिका को आगे बढ़ करके समझौता भी करना पड़ा। माना तो यह भी जा रहा है कि अगर इजराइल ने हूतियों से पंगा लिया तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान भी साबित हो सकता है। हालांकि इजराइल अपने आप में एक बहुत बड़ा धुरंधर है, लेकिन इस धुरंधर के धुएं उड़ा देने वाले हूती ने अपनी ताकत का एहसास सबसे पहले साल 2004 में करवाया था, जब उन्होंने सऊदी समर्थित यमन सरकार का विरोध शुरू किया था। और तब से लेकर लगातार अब तक ये विद्रोही संगठन अपनी पावर को और बढ़ा रहे हैं। और हाल ही में जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ तो इस विद्रोही संगठन ने रेड सी यानी लाल सागर पर ताबड़तोड़ हमले करके उसे लाल कर दिया लहू से। अमेरिकी, ब्रिटेन समेत कई देशों के मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया गया था और इन हमलों के पीछे गजा का समर्थन बताया गया था। दरअसल ये स्यूज कैनाल से व्यापार प्रभावित होने के चलते तेल, गैस और सामान के शिपिंग रूट्स भी बदले गए थे। कुछ लोगों के मन में सवाल ये भी उठ रहा होगा कि आखिर ये हूती हैं कौन? दरअसल हूती एक शिया जायदिया मुस्लिम विद्रोही समूह है जो यमन में सक्रिय है और उसका आधिकारिक नाम है अंसारुल्लाह। 2004 से ये लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं और इस विद्रोही समूह को ईरान समर्थित माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इस विद्रोही संगठन की नींव ही ईरान के समर्थन से पहले पड़ी थी और शिया मुस्लिम कंट्री ही इसे लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है। और इससे ये न सिर्फ और ताकतवर बने हैं बल्कि किसी भी देश से मुकाबला करने में भी ये सक्षम होते जा रहे हैं, जो कि एक चिंता का कारण है अन्य लोगों के लिए और उन देशों के लिए भी जो इसे आतंकी संगठन मानते हैं। इस बारे में कुछ आप कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।